गुड मॉर्निंग डिएक्सन। जैसा कि आज हम एक नए विषय पे बात करने वाले थे, वो क्या था, थोड़ा सा चैट बॉक्स यूज करेंगे हम कि किस टॉपिक पे आज हमें बात करनी थी। शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ। बिल्कुल। पिगमेंटेशन मतलब झाइयाँ। झाइयों के साथ साथ आज हम दो ट्रीटमेंट लेंगे। एक तो हमारे आंखों पे जो काले घेरे हो जाते हैं उसके विषय में बात करेंगे, दूसरा रहेगा झाइयाँ। ज्यादातर लोगों के जो मन में एक सवाल रहता है वो ये रहता है कि ऑयली स्किन के झाइयाँ ज्यादा होती हैं। कोई कहता है ड्राई स्किन के होती है, कोई कहता है नॉर्मल स्किन के। वास्तव में नॉर्मल स्किन पे भी झाइयाँ होती हैं, लेकिन झाइयाँ के पीछे क्या रीजन है, किस कारण से झाइयाँ होती हैं, तो हमें ये बहुत जरूरी समझने की जरूरत है। ध्यान, उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि या तो हम बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हो, दूसरा हम बहुत ज्यादा धूप में ऐसा वर्क करते हो जो सीधा हमारे चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ती हो, और तीसरा है जो महिलाएं सबसे ज्यादा टैबलेट यूज करती हैं, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, उनके कारण भी चेहरे पे हमारे झाइयां आती हैं, क्योंकि वो एक हार्मोन डिसबैलेंसिंग होती है। हार्मोन डिसबैलेंस के साथ साथ क्या होता है कि वो हमारे डिसबैलेंस होने से चेहरे पे ही झाइयां दिखाई देती हैं। दूसरा, पानी की कमी। सबसे ज्यादा हमें पानी की कमी से होता है, तो झाइयां हमारे मेन कुछ कारण है उससे होती हैं। और हमारे काले घेरे आंखों में क्यों होते हैं? एक तो होता है कि हमारी नींद पूरी ना होने से, सबसे बड़ा कारण है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी आंखों में काले घेरे होते हैं। फिर ब्लड की कमी से भी होते हैं, जिनके खून की कमी रहती है। हमारा बॉडी में कितना एटमी है हमें नहीं पता होता, और हम लोग वर्क पे लगे रहते हैं, हमारी आंखों में काले घेरे का कारण ये भी होता है। तो कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हो चुके हैं, जैसे कि झाइयाँ अधिकांश मिलती हैं हमारी हर फेस पे, हर स्किन पे। ये नहीं है कि लेडीजों की होती है, जेंट्सों के भी होती हैं। अच्छा, दूसरा, काले घेरे जो होते हैं वो मेन जो सबसे बड़ा कारण मैंने अभी तक महसूस किया है वो है हमारा नींद पूरी ना होना, सबसे बड़ा। दूसरा, टेंशन किसी भी कारण से हो सकती है, हमें नींद नहीं आने की वजह से भी ये चीज होती है। इसके ट्रीटमेंट की बात हम बाद में करेंगे। तो मैं पहले अपने इस विचार के लिए सबसे पहले जो बुलाऊंगी वो बबीता शर्मा जी को, बिजनौर से है, डबल डायमंड। थोड़े से उनके हम व्यू जानेंगे कि वो क्या बताना चाह रही हैं पिगमेंटेशन के बारे में। फिर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बात करेंगे कि हमें काले घेरे में और झाइयों के लिए क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए, या क्या यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, उसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं बुलाना चाहती हूँ बबीता जी को कि वो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि वो कितने लोगों को अभी तक डिएक्सन के प्रोडक्ट झाइयों के प्रति दे चुकी हैं, या क्या क्या प्रोडक्ट दे रही हैं। फिर उसके बाद हम खाने का और लगाने का दोनों ही बताएंगे। वेलकम गुड प्रतीक, मॉर्निंग। सॉरी गुड बबीता मॉर्निंग जी, मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। जहाँ तक देखिए, आपने बता ही दिया है कि कारण कि कितने कारण हैं, है ना। और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि थायराइड किसी को अगर है तो उसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन्स का डिस्टर्ब होने से भी झाइयाँ फेस पर आ जाती हैं, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम में भी झाइयाँ आ जाती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी जब हो जाती है तो भी झाइयाँ आती हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं झाइयों के, जो काफी कुछ आपने बता दिए हैं। और भी बहुत सारे रीजन है ना। हाइपरटेंशन से भी झाइयाँ आ जाती हैं, तो उनके लिए जो दवाइयों से मैम ने बताया ही है कि दवाइयाँ लेने से भी झाइयाँ हो जाती हैं। तो बहुत सारे रीजन है। और अगर मैं डीएक्सन प्रोडक्ट की बात करूं कि डीएक्सन प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट लेने से जो मैंने यूज कराए हैं या मैंने रिजल्ट लिए हैं डीएक्सन प्रोडक्ट के, वो मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि डीएक्सन प्रोडक्ट में जो मैंने फायदा लिया है, वो लिया है एक तो पेस्ट, सोप और टी ट्री। ये इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब मैंने लिया है, और मैंने अपनी टीम में भी दिलाया है। क्योंकि सोप से अगर हम सोप लगाते हैं, 5-10 मिनट उसको छोड़ते हैं और उसके बाद धुल देते हैं, फिर और पेस्ट का यूज करते हैं। पेस्ट को छोड़ते नहीं है ज्यादा, बस हल्की सी मसाज देकर 1 सेकंड
और धुल देते हैं, है ना, और रात को टी ट्री क्रीम लगाकर सोना होता है। तो इससे झाइयों पे बहुत अच्छे रिजल्ट मतलब मेरे को तो मिले हैं, जो मैंने लिए हैं। दूसरा, साथ में खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइरुलिना खानी होगी ताकि न्यूट्रिशन की कमी को हमारी पूरी हो जाए। दूसरा, चाय का प्रयोग करना होगा, है ना, और जैसे लेमन जी है जिसमें नींबू का प्रयोग है, ऐसे प्रोडक्ट हमें लेने होंगे। उससे भी हमारे स्किन पे बहुत असर आता है, बहुत अच्छा मतलब असर आता है। दूसरा, जिसको थायराइड है उसके लिए मैं ये कहूंगी, क्योंकि थायराइड की वजह से भी झाइयाँ आती हैं बहुत लोगों को, तो उसके लिए आरजी और जीएल और नोनी जी, ये तीनों जरूर प्रयोग करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब उनका थायराइड नॉर्मल होगा तभी उनके फेस से झाइयाँ दूर होंगी। दूसरा, फेस पैक उनको लगाना होगा, जैसे सप्ताह में 2 बार लगाएं। जैसे कोको जी का स्क्रब करेंगे, और पैक में 1 आरजी, 1 जीएल, 2 स्पाइरुलिना, और मटर के दाने के बराबर पेस्ट, और 2 in 1 कॉफी। और अगर नोनी जी है आपके पास, तो नोनी जी से उनको मिला ले तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो जो मैंने ये रिजल्ट लिए हैं, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने लोगों को दिए हैं और उनको रिजल्ट आया, और मुझको खुद, क्योंकि मेरे फेस पर भी झाइयाँ थी और नोज पे पूरा ब्लैक यहाँ पर हो गया था, तो मैंने इन सब चीजों से ही अपने आप को मेंटेन किया है। दूसरे, जो काले घेरे के बारे में जो है, उसमें मसाज ऑयल का बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है। अगर मसाज करते हैं मसाज ऑयल की तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरे तो अपना एक्सपीरियंस यही था, बाकी मैम बताएंगी। थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है, क्योंकि आपने खुद यूज किया है, वही आपका रिजल्ट बोल भी रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, और यही प्रोडक्ट भी हैं जो हम बता भी सकते हैं कि बहुत अच्छा झाई पे रिजल्ट आता है। इसी बीच में मैं बुलाना चाहती हूँ प्रतिज्ञा जी को, जो हमारी स्टार डायमंड है सैदपुरी से, और स्टॉकेज भी हैं। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी। थैंक यू मैम, एंड गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। टू ऑल। मैं प्रतिज्ञा चौहान फ्रॉम नजीबाबाद एंड सैदपुरी। जैसा कि आज हमारा टॉपिक पिगमेंटेशन को लेकर के है और डार्क सर्कल को लेकर के है, जो हमारी आईज पर डार्क सर्कल बन जाते हैं, है ना। तो इसका जैसे मैम ने रीजन बताए, वो सारे ही रीजन बहुत अच्छे रहे, और बबीता मैम ने भी जो रीजन बताए हैं वो भी बहुत अच्छे हमारे रहे हैं, है ना। वही मेन कारण है, मतलब जो क्लियर हो चुके हैं हमें। और एक इसमें रीजन ये भी है कि हम कोई भी क्रीम, सॉरी कोई भी फेस वॉश या कोई भी साबुन जब ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो वो हमारी जो स्किन है उसका नेचुरल जो फ्लोरा होता है उसको खत्म करता जाता है। तो कोई भी फेस वॉश केमिकल युक्त होते हैं, साबुन केमिकल युक्त होते हैं, तो उनको हमें बार बार फेस पर नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, है ना। और जो स्टेरॉइड युक्त हमारी क्रीम आ रही है, गोरा होने वाली क्रीम आ रही, वो भी बहुत बड़ा रीजन है हम लोग की स्किन खराब करने का, है ना। टेंशन और बाकी सारे तो हो ही गए हैं, बाकी जो हम लोग यूवी रेजेस के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, तो कोशिश करें कि एकदम सीधा फेस पर हमारे सनलाइट ना पड़े, है ना। कवर करके हम लोग चल सकते हैं यदि धूप में है तो, या बहुत अच्छा हमारा लोशन है, जब भी हम धूप में जाएं तो या तो अपना साबुन भी हम लगा के निकल सकते हैं, या फिर हमारा जो क्लिंजिंग, सॉरी ये बॉडी लोशन है हमारा एलोवी, इसको भी हम लगा के बाहर निकल सकते हैं सनस्क्रीन की तरह से, ये हमारी स्किन की सुरक्षा करेगा। और रही बात इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसा कि मैम बताती हैं कि साबुन हमें यूज करना है मसाज के लिए, 2 टाइम हम यूज करें, सुबह और रात को एक बार। उससे क्या होगा कि दिन भर की जो भी टॉक्सिन, जो भी गंदगी हमारी स्किन पर जम गई है वो भी साफ हो जाएगी, है ना। उसको मसाज करके थोड़ी देर हम साबुन को छोड़ सकते हैं चेहरे पर। उसके बाद टी ट्री क्रीम का भी अच्छा रेस्पॉन्स मैम ने बताया ही है नाइट क्रीम के रूप में। और जो 2 बार सप्ताह में फेस पैक की बात चली है, तो यदि हमारे पास आरजीजीएल नहीं है तो केवल हम स्पायरुलिना का भी फेस पैक बना सकते हैं, है ना। 2 स्पायरुलिना और 1 चम्मच लगभग 2 in 1 कॉफी,
और चने के बराबर पेस्ट, तीनों चीजों को मिला करके डार्क सा थोड़ा गाढ़ा फॉर्म बना करके पैक बनाएं और उसको अच्छे से अप्लाई करें, और जब तक वो सूखे चेहरे पर उसे छोड़ दें। अपने आप जब वो सूख जाए तब उसको पैक को हटाने का भी तरीका है ना, क्योंकि वो बहुत टाइट स्निंग, हमें जब अपनी स्किन टाइट लगने लगेगी उसके बाद उसको भिगा लें अपने चेहरे को, और हल्के हाथ से इस तरह रब कर करके ही हमें उसे हटाना है। ऐसा नहीं बहुत जल्दी खींच के स्किन को साफ करना है। और पैक लगाने के बाद भी हल्का सा सीरम हमें लगाना है चेहरे पर। सीरम के रूप में हम चड्डी बेबी ऑयल हमारा लगा सकते हैं 2 बूंद मात्र। ऐसा हम सप्ताह में 2 बार करें। और स्पाइरुलिना खानी भी है हमें 4 से 6, तो हमें झाइयों में भी अंतर पड़ेगा। और जो ये डार्क सर्कल की बात चल रही है, इसमें भी हमारा स्पाइरुलिना और आई थिंक रोजल, दोनों चीजों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और जो हमारा मसाज ऑयल है, गैनो मसाज ऑयल, उससे हमें मसाज देनी है 8, जैसे हम 8 बनाते हैं लाइक दैट, 8 की आकृति में हमें आइस की मसाज देनी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन में या 20 दिन में रिजल्ट मिलेगा, ये हमें कंटिन्यू 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं पूरा फेस क्लीन होने में। थैंक यू एंड ओवर टू यू मैम। आपने जो मसाज ऑयल की बात की है बिल्कुल सटीक थी कि हमें 8 के सर्कुलर में ही करना है। हमें कभी भी आंखों को बहुत तेज से नहीं रगड़ना है, क्योंकि मसाज ऑयल की मसाज ही देनी बहुत है उसमें। हमें ऐसा नहीं है कि हम उसकी मसाज अच्छे से खिंचाव करके जैसे फेस पे करते हैं करें, ऐसा नहीं है। और मसाज जो देनी है हमें वो रेगुलर देनी है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें हफ्ते में या 15 दिन में देनी है। रोज रात को सोने से पहले हमें आंखों पे मसाज देनी है, भरपूर नींद लेनी है। और हमें उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना डाइजेशन सिस्टम ठीक करना है। जैसे बबीता जी ने टी के लिए बताया था, तो अगर हम लोग टी नहीं पीते हैं, टी पीते हैं तो अपने टेस्ट के अनुसार पीते हैं कि बिना दूध के हम चाय नहीं पी सकते, उसी से अच्छा रहेगा कि आप उसमें कंबुजा ऐड कर लीजिए। कंबुजा का रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि वो भी फर्मेंट की गई टी है जो हमारे गुड बैक्टीरिया बॉडी में होने चाहिए वो डेवलप करेगी। क्योंकि वैसे चाय हम पी रहे हैं नॉर्मली, उसका इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता जितना कंबुजा का रिजल्ट अच्छा आता है। और साथ में हमें नीम और अश्वगंधा लेनी है, क्योंकि अगर झाइयां आती हैं कोई भी स्किन पे, तो मेन प्रॉब्लम हमारी होती है पेट। अगर हमारा पेट ठीक नहीं रहता है, झाइयों का मेन कारण होता है। जैसे पेस्ट की बात चली थी कि हमें फेस पे लगाना है, अगर आपके पास आरजीजीएल नहीं है, आपके पास स्पाइलिना नहीं है, फिर आप किस चीज का फेस पैक लगाएंगे। इसलिए आप अगर फेस पैक के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं, तब भी साबुन की मसाज और हमारे मसाज ऑयल की मसाज तो आप रेगुलर दे दीजिए, तो आपके डार्क सर्कल पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर झाइयों के लिए करना है, तो हमें साबुन की मसाज देने के बाद उसके ऊपर हम पेस्ट की मसाज दें। साबुन को हमें लगाने के बाद वॉश नहीं करना है, साबुन लगाने के दाने के बराबर पेस्ट लेके उसकी मसाज दें हम झाइयों के लिए। मेन हमारी प्रॉब्लम जो आ है पेट से आती है। हमने जब आरजीजीएल खाना शुरू किया, कंबुचा लेनी शुरू की, नीम लेनी शुरू की, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर लगाने के बाद कहते हैं ना डबल ऑफर, एक तो हम खा भी रहे हैं अच्छा और लगा भी रहे हैं, तो रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर आप सिर्फ लगाने पे फोकस बनाएंगे तो रिजल्ट जल्दी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी नींद का क्या कारण है, कभी नहीं समझा हमने, कभी नहीं सोचा। हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, पेन होगा, तभी हमें नींद कम आएगी। टेंशन होगी तभी हमें नींद कम आएगी, नींद नहीं आएगी। उस चीज के लिए हमें सबसे पहले अपने लिए आरजीजीएल लेने चाहिए कि बॉडी में हमारी प्रॉब्लम चल क्या रही है, किस कारण से ये हो रहा है। अब जो हमारी कंबुजा है वो बहुत अच्छा बेनिफिट देती है स्किन ग्लोइंग के लिए भी। जब आपका पेट ठीक होगा, आपका पूरा सिस्टम ठीक होगा, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। आप आरजीजीएल खाएंगे तो आपको पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ानी रहेगी, जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके।
हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हुए अभी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 है जी। हमारा आरजीजीएल, दूसरा नीम, ये अभी खाने की बात चल रही है, ठीक है। तीसरा है हमारा पेस्ट, चौथा है हमारा सोप, पांचवा है टी ट्री क्रीम, छठा है कंबुचा और मसाज ऑयल। कितने हो गए हमारे? 8 प्रोडक्ट। अगर हमने ये 8 प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए तो आपके डार्क सर्कल भी ठीक होंगे और आपकी झाइयां भी ठीक होंगी। इसमें ये हम बाउंड नहीं करेंगे कि ये सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है, नॉर्मल स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, या कौन सी स्किन रह गई हमारी, कॉम्बिनेशन स्किन। ये हमारी पांचों टाइप पे काम करेगा। क्योंकि झाई का ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही स्किन को आप प्रमोट कर देंगे कि आपके साथ ड्राई है तभी होगी। झाई किसी के भी हो सकती है। रीजन जो मैंने बताया वही होता है, क्योंकि ज्यादातर झाइयाँ मिलती हैं वो लेडीजों के फेस पे ज्यादा होती हैं जेंट्सों की अपेक्षा। क्योंकि मेकअप भी सबसे ज्यादा लेडीजें ही करती हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें अपने फेस पे क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। हम लोग ऐड देख के जो क्रीम लेके आते हैं उसमें दिखाते हैं 5 मिनट में गोरा। आप लोग खुद सोचिए, आखिर ऐसा कुछ तो पड़ा होगा जो आपको 5 मिनट में गोरा कर रहा है। ऐसी क्या चीज है? हमने उस समय तो गोरापन ले लिया, लेकिन वो ही डीपली जाके हमारी स्किन में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो नेचुरल गोरापन होता है वो कभी 5 मिनट में नहीं आता। और हमेशा आप गोरेपन के पीछे तो जाएं ना, हमेशा देखें कि आपकी स्किन हेल्दी रहे। यदि आप सांवले हैं, आप काले हैं, तब भी आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए। वो होता है हमारा खाने पीने से, लगाने से नहीं होता। क्योंकि जितना हम जो कुछ खाते हैं वही हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। लगाने के लिए थोड़ी सी देर लगा रहता है। सपोज गर्मी में आप मेकअप करके निकलेंगे, 10-15 मिनट के बाद आपका फेस क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना मेकअप था क्या था। लेकिन जो नेचुरल ग्लो होता है हमारी स्किन पे वो हमेशा बरकरार रहता है। तो प्रोडक्ट के विषय में जानकारी रही है हमारी। उसमें कुछ और अगर किसी का क्वेश्चन होता है तो हैंड रेस करके कंफर्म कर सकते हैं, या कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो। क्योंकि हमारे 2 टॉपिक एक साथ हो गए हैं। एक तो हमारा पिगमेंटेशन के लिए, दूसरा हमारा डार्क सर्कल के लिए। डार्क सर्कल में मेन हमारी है पर्याप्त नींद और हमारी मसाज। आईज मसाज आप अगर लेंगे तो डार्क सर्कल बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। जैसे फेस पैक की बात आ रही है, तो फेस पैक अगर आप नहीं लगा रहे हैं आरजी जेल के साथ, आप साबुन की मसाज देके उस पे भी पेस्ट लगा के और 15 मिनट में धो सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको वही मिलेगा। ये केवल झाई के लिए बताया है मैंने। कई बार होता है ना कि हम लोग एक ट्रीटमेंट सुन के 3-4 वही कर डालते हैं, वो नहीं होता। जैसे कि अगर मुहासों का होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, झाई का अलग होगा। क्योंकि वो जो लेयर आती है हमारी स्किन को, उसमें कैसे हटाएंगे आप? पता चला आपने एक बार बहुत अच्छे से फेशियल ले लिया, लेकिन अंदर से तो फेशियल नहीं हुआ ना, हमारी बॉडी में जो कुछ टॉक्सिन है वो निकलेंगे कैसे? उसके लिए ये चीजें मैंने बताई है। क्योंकि कंबुचा बहुत अच्छा बेनिफिट देती है, अगर आपने स्किन के लिए यूज किया तो आपको 5 से 6 कंबुचा पीने के बाद भी बहुत आराम दिखेगा। कि उसमें आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपका पेट भी बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ बीमारी कहीं से भी आती है वो हमारा पूरा डिसबैलेंस करता है, वो है एक पेट। शायद रेखा जी हैंड रेस कर रही हैं, मोहनपुर से हैं, तो मैं रेखा जी को भी वेलकम करना चाहूंगी कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी वो पूछ सकती हैं, या कोई चीज समझ में नहीं आई है तभी पूछ सकती हैं। वेलकम रेखा जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सल फैमिली को, सभी को। देखिए मैं ये थोड़े डाउट मुझे यहाँ है जो आपने अभी बताया है, ये साबुन से मसाज और फिर पेस्ट की जो मसाज वो कब देनी है, साबुन को धुलने के बाद? नहीं, साबुन को धोना नहीं है, उसी के ऊपर दे सकते हैं आप, धोने की अच्छा तो जरूरत कितने नहीं है। क्योंकि वो तो कितने एब्जॉर्ब हो गया आपकी स्किन में, जी हाँ। है ना। साबुन की कितनी देर मसाज देनी है? साबुन की आपको मसाज मैंने पहले कितनी देर बताई थी? 5 मिनट। आप 5 से 7 मिनट मसाज दीजिए अच्छे से। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा अपनी स्किन में,
फिर आप उसमें 2 मिनट साबुन के साथ साथ ही पेस्ट की मसाज दे दीजिए और उसको 15 से 20 मिनट लगा छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद जब पानी से साफ करेंगे अपनी स्किन को, तो साबुन तो आपका एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम थी वो साबुन से ठीक होने लगी है। पैक में आप जब देंगे तो आप उसको मसाज से पेस्ट को भी पहुंचा देंगे। जी हाँ। और कोई क्वेश्चन, कहीं कंफ्यूजन? बस यस मैम, थैंक यू। और अपर्णा जी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? अपर्णा जी? अलका जी भी हैं शायद हमारे साथ, हमारे स्टार डायमंड है, तो अलका जी कुछ बताना चाहती हैं या कोई कंफ्यूजन है? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे एक बात कहूंगी, अभी इसके लिए से आज झाइयों का चल रहा है, तो सच में मैं डीएक्शन में आई ही अपनी झाइयों की वजह से थी। फर्स्ट टाइम किया था मेरे फेस पे ना, मेरा फेस बहुत ज्यादा गोरा था उस टाइम पे, और लगभग 17 साल हो चुके हैं इस बात को। और मेरे पूरे चेहरे पे ना यहाँ से लाइन खींचती थी और यहाँ तक, नीचे का चेहरा अलग था, ऊपर का चेहरा अलग, इतनी झाइयाँ थी मेरे फेस पे। और मैंने क्या नहीं किया, वो बेसन घोलना, मसूर की दाल वगैरह मैंने सब कुछ करके रखती थी अपने पास। एक दिन जो मेरे अपलाइन है ना पवन जी, फिर जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा करो फेस जेल इसका यूज करके देखो, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन थी, ऑयल भी आता था मेरी स्किन में। तो उन्होंने कहा का फेस जेल यूज करो, मैं नहीं चाहती, नहीं यूज कर चुकी, तो फेस जेल से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो उस टाइम पे जब मैंने फेस जेल यूज करना शुरू किया, सबसे बड़े दो फायदे हुए। एक तो मेरी जो ऑयली स्किन थी वो मेंटेन हो गई, अब मेरे फेस पे ऑयल नहीं आता। सेकंड की मेरी जो झाइयाँ थी उस टाइम पे खत्म हो चुकी थी। और सीरियसली उस दिन से लेके आज तक 17 साल हो चुके, मेरे फेस पे झाइयाँ नहीं आई। बहुत बढ़िया। 17 साल। और दूसरा कि मेरी एक वीडियो भी है, मेरा जो चैनल डीएक्स अलका डीएक्शन वर्ल्ड मेरा चैनल है, तो मैंने इसका ट्रीटमेंट भी डाला हुआ है, पूरा फेशियल डाला हुआ है, मैंने करके दिखाया है उसमें। उसमें साबुन और पेस्ट पर मिक्स करके जिसे मैंने किया है, वो मैं हमेशा करती आई हूँ। और सच में बताऊं, मेरे चेहरे पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर बाई चांस कोई दाना निकल जाता है, कुछ भी है, तो मैं आपको फोन करती हूँ सीधे कि मैम ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसका सोल्यूशन आप मुझे हमेशा देते हो कि अलका ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा। तो मैं कभी भी 17 साल मुझे हो चुके हैं, 17-18 साल बल्कि, मैं तब से डीएक्सन के अलावा मैंने कुछ यूज नहीं किया। और मेरा बेबी अभी 6 ईयर का है, जब से वो पैदा हुआ है तब से मैं डीएक्सन का साबुन ही यूज करवाती हूँ। और उसके बॉडी में एक दाना जैसे होता है ना, वो भी नहीं हुआ, टच वुड। लेकिन कभी उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सेकंड की जो विटामिन सी की है स्रोत हम लेडीज के लिए चाहिए होता है, उसके लिए लेमन टी और रोजल जूस, दोनों में ही विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। क्योंकि रोजल जूस में सबको पता है कि विटामिन सी, फास्फोरस और कैल्शियम तीनों चीज भरपूर मात्रा में है, और ये चीज हमें चाहिए होती है। और हमारी स्किन में ग्लो करने के लिए सुबह जैसे हम गर्म पानी पीते हैं तो हम रोजल जूस उसमें डाल के पी सकते हैं। और लेमन टी तो हमारे घर में सबकी फेवरेट है। मेरा छोटा सा बेबी, अगर आप एक तरफ कोल्ड ड्रिंक रख देंगे, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, वो लेमन टी ही लेगा। और अभी सिर्फ 6 ईयर का ही है। तो विटामिन सी बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो हमारी जो झाइयाँ हैं, झाइयाँ के इसके साथ पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं रिएक्शन की चीजें यूज करने के बाद। तो सीरियसली मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है सब मेरा रिएक्शन से ठीक हुआ है। और मेरी जो झाइयाँ हैं वो तो वाकई, ये जो फेस जेल है और ऑयल स्किन सब उससे खत्म हुआ है। तो थैंक यू सो मच। और बाकी जो भी मैम बोल रही थी ना, रेखा मैम थी, कि मैं कैसे यूज करूं, तो मेरी लाइव वीडियो पड़ी हुई है, मैंने उसमें लाइव डेमो दिया हुआ है, वो भी देख सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस। आपने सिर्फ लगाने का बताया, खाने के लिए कुछ नहीं बताया। आपकी झाइयाँ खाने से भी तो ठीक हुई होंगी, तो आपने प्रोडक्ट क्या यूज किया खाने के लिए, थोड़ा सा वो भी बताइए। मैं बताती हूँ मैम, मैंने ना एक्चुअली मेरे यूट्रस में सिस्ट भी थी, तो मैंने उस टाइम पे आरजीजेल खाने शुरू किए थे, आरजीजेल और स्पाइरुलिना। राइट। तो क्योंकि हम राइट ट्रैक से स्पाइरुलिना से हट मेरी गए जो थे। झाइयाँ थी ना, जी, झाइयाँ मेरी बहुत जल्दी स्पाइरुलिना से भी ठीक हुई है, क्योंकि मेरे अंदर जो विटामिन प्रोटीन की कमी थी ना, उससे वो पूरी होती चली न्यूट्रिशन गई, की मेरी कमी थी। हैबिट। या बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन की कमी की पूर्ति हो गई, और स्किन में भी ग्लो आया, और मेरी जो बॉडी में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई।
वही, थैंक यू सो क्योंकि मच मैम। हम जब बात करते हैं तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि लगाने में रिजल्ट जल्दी नहीं आता जितना खाने से आता है। आपका रिजल्ट जो अच्छा आया है वो आपने RGGL नोनी जी रेगुलर लिया है, और मुझसे ही पूछ के लिया है ना, उससे फास्ट रिजल्ट आया। वरना लगाने से इतना फास्ट नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं लगाते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, है ना। तो इसीलिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट बताना है, वही चीज मैं शुरू से लेके चल रही हूँ। आपका रिजल्ट आया ये तो मुझे भी पता है, बहुत अच्छी बात है। शायद प्रतिज्ञा जी भी हैंड रेस कर रही हैं, तो मैं उनको भी फिर से मौका देना चाहती हूँ। वेलकम प्रतिज्ञा जी। थैंक यू मैम। मैं एक रिवाइज करना चाह रही हूँ दोबारा से कि यदि हमें प्रॉपर बिल्कुल। सर्कल के लिए कुछ अगर हम देना है, केवल सर्कल किसी को है, डार्क सर्कल, तो एक तो हम उसको मसाज ऑयल दे देंगे, एक आपने बताया नीम, अश्वगंधा, दोनों चीजें ये देंगे, और साथ में कंबूचा। आपको RGGL भी देना होगा, क्योंकि डार्क आपको सर्कल के मेन लिए हर चीज। डार्क सर्कल के लिए, क्योंकि उसके बॉडी में प्रॉब्लम क्या है वो नहीं पता ना। डार्क सर्कल जब जी हो चुके हैं तब दिखाई दे रहे हैं। जी कुछ तो कारण है, वो नींद पूरी नहीं है, क्या कारण है अंदर से वो हम देख के नहीं जज कर सकते। तो आपको RGGL तो उसमें मेन देना ही देना है। कभी कभी होता है ना, हमें दिखता कुछ है, अंदर प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो वो हमारा जब बिल्कुल ही सेल पे वर्क करेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि झाइयों का तो हमने समझ लिया कि हमने टैबलेट ले ली, ये हो गया, इसका साइड इफेक्ट हो गया, कुछ लगा लिया। लेकिन आपको अगर आंखों में प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, वो ढूंढने का काम RGGL का रहेगा, उसको मेंटेन करने का काम RGGL का रहेगा। वो हमने वहां छोड़ दिया। और टी देते हैं हम डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, तो हम बेस्ट क्वालिटी की फर्मेंट की हुई टी देंगे। उसमें नो टेंशन, कितनी शुगर ऐड करनी है, उबालना है नहीं उबालना, वो टेंशन नहीं है। वो सब हमारी कंपनी देगी करके हमारे लिए। तो हमें कंबुजा तो पहले नंबर पे देनी चाहिए, टी की जगह हम लोग कंबुजा ऐड करेंगे। स्पाइरुलिना भी देना मैम? जरूरी नहीं है, आप RGGL दीजिए, क्योंकि ठीक है, तो कई ये बार प्रॉपर ऐसा इसका होता है हो हम दो गया। चीजें लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें हमारी नीम और अश्वगंधा बहुत प्लस पॉइंट है। नीम अश्वगंधा दो दो हो गई, है ना, एक हाँ सुबह एक शाम। और RGGL 4 पेयर, दो हाँ। पेयर सुबह, दो आप पेयर शाम। आप उसको 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं, वरना आप उसको 3 बार में भी दे सकते हैं, 2 सुबह दोपहर शाम करके। लेकिन ठीक है, शाम का ये मतलब शाम है, शाम का मतलब रात नहीं होना है, ये चीज बहुत ठीक है। अच्छे से एक बात हो जानी चाहिए सबके दिमाग में, कि शाम का मतलब हम रात को 8 बजे खा रहे हैं तो वो शाम नहीं है। हमें 4 से 5 के बीच में ही RGGL लेना चाहिए, ताकि हम पानी अच्छे से कंज्यूम कर सकें। बेनिफिट हमें तभी मिलेगा। तो ठीक। आप 3 का ना करके 2 बार भी करवा दीजिए, सुबह और शाम, वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि किसी का दिन तो निकल आता है 6 बजे, किसी का निकलता है 9 बजे, टाइम टेबल हमारा हमारे अनुसार है। फिर जी। किसी की शाम होती है 7 बजे, किसी की होती है 11 बजे, किसी के यहाँ 10 बजे खाना खाया जाए, तो सारा डिसबैलेंस बॉडी में। पर प्रोडक्ट हम्म। आप अगर प्रॉपर तरीके से लेंगे तो बेनिफिट 101% मिलेगा। 100% भी नहीं, 101% मिलेगा। RGGL इसमें मेन है। स्पाइरला ओके। और चीजों के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन RGGL मेन इसमें देना है, कि अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो किस कारण से आई है, वो चीज। अब झाई के लिए प्रॉपर हमारा स्पाइरुलिना हमें ऐड करना है इसमें। सारा प्रोडक्ट तो सेम ही है फिर। RGGL, हाँ। स्पाइरुलिना ऐड कर लेंगे यहाँ पर, कंबूचा हो गया, है ना, और पेस्ट ऐड हो गया इसमें हमारा। और क्या चीज रही थी हमारी, 8 चीजें थी, मैंने 8 चीज रिफाइन की थी। RGGL, नीम, पेस्ट, अश्वगंधा, कंबूचा, स्पाइरुलिना। स्पाइरला नहीं बोली है मैंने, टी ट्री एंड क्रीम रह टीटी रही है। क्रीम, टीटी क्रीम। झाई टी में, क्रीम झाई रह में रही नहीं है। था स्पाइरुलिना? हाँ, नहीं, से कई टी बार क्रीम मुझे। बोलिए। अच्छा। टी क्रीम टी बोली है ना, नाइट नाइट के लिए आपको टी क्रीम देनी है। साबुन। टी क्रीम भी हमें कभी दिन में यूज साबुन। नहीं करनी है, हमेशा रात में यूज करनी है। पूरे 8 हो गए। हाँ, क्योंकि नाइट क्रीम लगाने में सिर्फ टी क्रीम ही यूज होगी। ठीक अब है। फेस का भी एक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि हमें सोप के बाद लगाना है, सोप में मिला के लगाना है, नहीं। आप पहले सोप की मसाज अच्छे से कीजिए,
फिर आप उस पे ठीक। पेस्ट की मसाज कीजिए, क्योंकि दोनों चीजें मिला के करेंगे तो वो अच्छे से मसाज नहीं हो पाती है। आप यस। प्रैक्टिकल करके देखना दोनों का अलग अलग, तो आपको हम्म, अंतर अलग मिलेगा। जब आप सोप की मसाज कर लेंगे उसके बाद आप जब इसकी मसाज देंगे तो बहुत इजीली हाथ चलेगा, लेकिन आप दोनों मिलाएंगे तो अच्छे से हाथ नहीं चल पाता है। पेस्ट पे नहीं कुछ चल पाता। प्रैक्टिकल आप लोग करके देखते रहेंगे तो आपको रिजल्ट और मिलता रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तभी मिलता है, कहते हैं ना पढ़ाई से डिवीजन नहीं बनती, डिवीजन से डिवीजन बनती है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके प्लस पॉइंट आते हैं। तो वैसे ही मैम हम और जेल के ऊपर कर सकते हैं, यदि हम जेल यूज कर रहे हैं तो जेल के ऊपर पेस्ट की मसाज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब आप जेल को प्रमोट करेंगे। वैसे नॉर्मल स्किन के लिए और चारों स्किन के लिए हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे सोप को, ठीक है। अभी जैसे मैं है अपने ना। लिए जेल यूज कर रही हूँ, तो अगर मैं पेस्ट की हाँ मसाज भी ऊपर, तो जेल को छोड़ा 2 मिनट तो सूख गया, तो उसके ऊपर से फिर पेस्ट की मसाज कर दें थोड़ी देर। हाँ कर लीजिए, ठीक है। और अगर गीला दोनों रहेगा चीजें तो भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी ऑयली स्किन तो नहीं है मेरे को तो समझ आप नहीं क्यों आता, बेस्ट छोड़ेंगे। कॉम्बिनेशन ही है। नहीं तो आप जेल छोड़ेगी नहीं ना, आप जेल नहीं छोड़ेंगी लगा के। आपकी ऑयली स्किन नहीं है, ऑयली स्किन बबीता जी की सेंसिटिव स्किन है, उनकी तभी सेंसिटिव तो है। लगती है ऑयली। हाँ, तो इसलिए आपको नहीं करना है, आप अपने हिसाब से उसको लगा के धो दीजिए, लेकिन आप मसाज दें तो आप सोप पे दीजिए। ठीक। और कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन बबीता जी। मैम आरजीजीएल कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, कितने जोड़े लेने हैं? जितनी आपकी स्किन में प्रॉब्लम आए, किसी किसी के तो एक झाई होती है उस पर टेंशन में आ जाता है बंदा, किसी किसी का पूरा फेस भरा हुआ होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके फिर डाइट बना देनी है कि 2 हमें नीम देनी है, 2 अश्वगंधा देनी है, और हमें जी 3 कैप्सूल मतलब 3 जोड़े सुबह में देने और 3 शाम में सेम। जी। अगर आपके प्रॉब्लम कम है तो कम दे सकते हैं, क्योंकि 2 जोड़े ले सकते हैं। अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा एक हमें नॉर्मली, पोषक तत्व मिल जाएंगे इससे। नहीं नॉर्मली तो 2 जोड़े 2 ठीक है। सुबह 2 शाम। हाँ, और एक दे सकते हैं अश्वगंधा और एक नीम। नॉर्मल जी के लिए आप एक जी अश्वगंधा और एक नीम दे दीजिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा झाइयां हैं, क्योंकि झाइयों का रूप मैं नहीं समझ पाती, किसी के एक इतना नन्हा सा होता है तो भी मेरी झाई शुरू हो गई, टेंशन बन गई, और किसी के बहुत ज्यादा तो वो रिलैक्स में है, नहीं नहीं ये तो हो रहा है। तो हमें ये टाइप पकड़ने हैं, अब एक जी कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि किसको कितनी डोज देनी है, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। किसी के जी बहुत जी। ज्यादा होता है तो उसी हिसाब से हाँ ट्रीटमेंट देना है। किसी किसी के तो पूरे फेस पे आ जाती है पूरे। बहुत ज्यादा किसी के ये सिर्फ फोरहेड पे रहती हैं, किसी की आईब्रो साइड में रहती हैं, किसी की नोजी पे आ जाती है, तो वही चीज को हमें देखते हुए उनका प्रोडक्ट बताना है, और देना लंबे वो समय तक है। किसी को ये नहीं है कि पेस्ट हमने वाला, आज दे दिया। पेस्ट वाला और सोप वाला जो आप बता रहे थे, तो वो मैंने किया है। कि अगर पेस्ट को और सोप को एक साथ मिलाकर करते हैं ना तो वो कंफर्ट नहीं रहता, वो हो नहीं पाता। वही हाँ पहले मैंने भी यही नोटिस किया है, क्योंकि मैंने ये करके देखा है, क्योंकि झाइयाँ थी मेरे, उनको रिमूव करने के लिए मैंने ये सब चीजें की हैं। तो उसमें पहले बिल्कुल, सोप की मसाज दी, उसके बाद फिर पेस्ट की दी, तो वो आसान हो गया। बहुत अगर एक आसान हो साथ, जाता है। क्योंकि मैंने एक साथ भी करके देखा और फिर अलग अलग किया, तो एक साथ में वो चीज नहीं आई जो अलग अलग में आई। क्योंकि तो वही ना, आप प्रैक्टिकल दोनों चीजों को करेंगे तभी आपको इजी लगेगा। भाई जी जी किसी को कैसे इजी होता जाता है, किसी को कैसे इजी होता है, तो हमें उसी तरीके से बताना है कि अगले को भी इजी लगे, क्योंकि जी सबसे अच्छा इसमें पारदर्शिता है, जो हम कर रहे हैं वही बता रहे हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग लगा लेते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जितना इजी हम बताएंगे, डीएक्सन का प्रोडक्ट जितना इजीली खाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, सबसे अच्छा खाने का तो सबसे बड़ा रोल है ही। बिल्कुल, अगर हम इसको एक दहशत में खाएंगे यार ये तो खाना है, पर वो रिजल्ट नहीं मिलना। और किसी को भी आप ये कमिट मत कीजिएगा कि आप 15 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाएंगे, नो।
प्रॉब्लम आपके बहुत टाइम से पल रही है, अगर 6 साल से है तो कम से कम 6 महीने में 19 से 20 होगी, कुछ पता चलेगा कि आपके शरीर में क्या है। ये नहीं कि आपने खाना शुरू किया तुरंत रिजल्ट मिल गया, क्योंकि कुछ भी ऐसा केमिकल आप फेस पे लगा नहीं रहे, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं आप जिससे कि एकदम से ठीक हो जाए। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, तो नेचुरल तरीके से ही रिजल्ट देता है। और दोनों पर चीजें ही, आप, मतलब दोनों हाँ मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें ये ऐसी हैं जो जिद्दी टाइप की होती हैं, मतलब जल्दी से नहीं जाती। देखो डार्क सर्कल हाँ भी ऐसी है, और दूसरा झाई भी, बिल्कुल। जहां तक मैंने नोटिस किया है ये दोनों चीजें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, बड़ा टाइम लेती देखिए है बहुत ज्यादा। डार्क सर्किल भी आपके एकदम दिखाई नहीं देते, कम से कम वो प्रक्रिया आपकी बॉडी में 7 से 8 महीने चल रही होगी तब वो दिखाई देगी, एकदम से नहीं दिखाई देते। कोई भी प्रॉब्लम हमें एकदम पता नहीं चलती, जब हमारे बॉडी में 80% घुस जाती है तब पता चलता है कि ये दिक्कत है। झाइयाँ भी जी। एकदम नहीं आती हैं और डार्क सर्कल भी एकदम नहीं आते, तो वो एकदम से रिमूव भी नहीं होते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट में ये 8 चीजें रखनी पड़ेंगी, लगाने में रखनी पड़ेंगी, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। शुरुआत तो मैम पहले हम से ही हो जाती है ना भाई, शुरुआत तो हाँ पहले से ही हो जाती है, वो तो जब इस पे आ गई तब हमें पता लगता है कि झाइयाँ हो गई। देखिए, जब हम डीएक्सन में ज्वाइन होते हैं एज ए कंज्यूमर, स्टेटस तो बाद में अचीव होते हैं ना, वही चीज है, प्रॉब्लम तो पहले से पल गई ना, रिजल्ट तो बाद में आ रहा है उसका। सही बात है। बिल्कुल दिखाई तो सही बात। बाद में देता है। तो वही ये चीज कह है कि रहे हैं जितना, कि इन दोनों समस्याओं का कारण क्या ब्लड की कमी नहीं है? नहीं ब्लड की कमी है तो आपको आरजीजीएल मिल तो गया, जो भी कमी है आपकी वो दिखाई दे तो रही है। तो स्पाइरुलिना की जरूरत नहीं है, मतलब ये है ना, हमारी स्पाइरुलिना बिल्कुल रह नहीं। गई ना। नहीं एक्सपायर ना, कभी कहीं कहीं नहीं है जरूरत, कहीं साइड कर सकते हैं हम, क्योंकि अच्छा। ब्रह्मास्त्र हमने ले लिया। वही बात, दूध दही पनीर, दूध भी हाँ। जरूरत है, दही की जरूरत है, पनीर की भी, लेकिन कहीं कहीं पनीर का ही काम होता है, वहां दूध की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम पनीर की सब्जी बनाएंगे वह पनीर ही चलेगा। जहां महंगी चीज की जरूरत है वहां महंगी चीज चलेगी, और जहां दही से काम चल जाता है वहां दही से भी चल जाता है। तो हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही चाहिए कि हमें 2 ट्रीटमेंट एक साथ चाहिए, तो हमें आरजीजीएल ही लेना पड़ेगा। और ठीक वैसे नॉर्मल किसी चीज के लिए भी हम स्पाइरला सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं, स्पाइरुलिना तो वैसे भी देखिए मतलब खाते ही हैं जैसे नॉर्मली हम लोग, तो हाँ अगर खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है अगर कोई हाँ जैसे नए व्यक्ति को बता रहे हैं तो कि स्पाइरुलिना अगर वो नहीं लेना चाह रहा तो आरजीजीएल दे, मतलब जरूरी वो है हाँ, अगर, एज ए है ना। ट्रीटमेंट आपको देना है तो प्रॉपर आरजीजीएल ही बताना पड़ेगा उसमें, ये हाँ नहीं है मतलब हम कि लोग, हम आरजीजीएल को साइड कर दें और हम स्पाइरला प्रमोट कर दें, ऐसा नहीं है। मतलब ये अगर नए चल रहा है तो व्यक्ति ले के सकते लिए हैं। है ना, हाँ नए व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हम लोग तो खाते ही हैं। तो नया व्यक्ति अगर नहीं लेना चाह रहा एकदम से सारी चीजें, तो उनको या तो हाँ, मतलब आरटीजीएस जरूर दे, चाहे स्पाइरुलिना दे या ना दे। अपनी जेब के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि अब हम जोड़ लेते हैं इनके पीवी हमारे कितने होते हैं, किसी ने काउंट किया या कितना खर्चा बैठ रहा है हमारा। मैं बताती हूँ, 1170 पीवी होते हैं हमारे, और 4220 रुपए खर्च हो रहे हैं। ये ओके। हमारा जितना भी प्रोडक्ट गया है अभी तक, 1170 पीवी बन गए हमारे, और 4220 रुपए खर्च हुए। और आज 25 तारीख लास्ट थी हमारे